हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, पेट 2022 जब से हुआ है, यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2022 जब से हुआ है, तब से सबसे बड़ी वैकेंसी यूपीडब्ल्यूएससी ने निकाली है वीडियो की, मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी की। देखिए, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी होता है, वह विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, लेकिन कहते हैं इसको आम भाषा में ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वैकेंसी में जो अभी इसने जो ये पद निकाले हुए हैं, इस वैकेंसी में क्या क्या बदलाव है, किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या 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 क्राइटेरिया आपका होना चाहिए जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा क्या प्रोसेस में आप आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप समझ लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती है वीडियो की, ये स्थायी पोस्ट है। ठीक है, स्थायी पोस्ट है, परमानेंट है। क्या कहते हैं, एक बार नौकरी लग जाएगी तो जब तक आप रिज़ाइन नहीं करेंगे तब तक ये आपके मतलब क्या कहते हैं, ये मतलब आपकी वैकेंसी जो है वो परमानेंट रहेगी 60 साल की एज तक। अब क्या कहते हैं, इसमें जो इस बार 1468 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 849। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो क्या कहते हैं, उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वो समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो 849 पोस्ट जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 139 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 117 है, एससी के लिए 356 है और एसटी के लिए सिर्फ 7 पोस्टें हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो फीमेल की पोस्टें हैं वो 270 हैं, वो इन्हीं में से होती हैं, रिजर्व्ड हैं। ये 270 पोस्टें फीमेल के लिए वो इन्हीं पोस्टों में से होती हैं। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए वो जो रिजर्व पोस्टें होती हैं फीमेल्स के लिए, वो 270 हैं। अब क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं। पहले तो रजिस्ट्रेशन जो फीस है आपकी 25 रुपये है। अगर आपने पेट 2022 का एग्ज़ाम दिया है, पेट 2022 का एग्ज़ाम जो करीब नवंबर या दिसंबर माह में हुआ था, उसका आपने अगर एग्ज़ाम दिया है, नवंबर माह में हुआ था शायद। ठीक है, अगर आपने उसका एग्ज़ाम दिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं, अभी नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, लेकिन अप्लाई कब से होगा, तो आवेदन जो है आपका 25/5 से, मतलब 25 मई से शुरू हो जाएगा और आप 12 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका अप्लाई करते समय कोई गलती हो जाती है, फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है, ठीक है, तो तब तो आप जब फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तब तो आप उतने समय आपके संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप 12 तारीख के बाद, 12 जून के बाद आप 19 जून तक, मतलब बीच के 7 दिन जो बचते हैं, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। 19 तारीख तक आप संशोधन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब अनिवार्य योग्यता की बात समझ लेते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एक तो आपको अनिवार्य योग्यता क्या है, एक तो आपको क्या कहते हैं 12th पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो होता है ट्रिपल-सी का, वो कम से कम आपके पास होना चाहिए। ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या सर, अगर बहुत से क्वेश्चन ये भी आते हैं कि ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके समकक्ष में कंप्यूटर कोई सर्टिफिकेट चलेगा। देखिए, ऐसा है कि जो क्या कहते हैं आयोग ने मांगा है वो ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट मांगा है। सर, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन में समकक्ष के हिसाब से कुछ नहीं रखा गया है, लेकिन जब 2015 में वैकेंसी आई थी, जब वीडियो की वैकेंसी 2015 में आई थी, उसमें भी समकक्ष में कुछ नहीं था, सिर्फ ट्रिपल-सी ही मांगा गया था। लेकिन जब बाद में भर्ती कोर्ट में चली गई, कोर्ट में लोगों ने अप्लाई किया इस समकक्ष को लेकर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के समकक्ष को लेकर, तो क्या कहते हैं उस समकक्ष को भी क्या कहते हैं लागू किया गया था। लेकिन जब 2018 में भर्ती आई, उसमें भी समकक्ष का कोई प्रावधान नहीं था, तो ट्रिपल-सी ही अनिवार्य था उसमें भी। लेकिन अभी 2018 की भर्ती क्लियर नहीं है, तो अभी उसमें क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन नोटिफिकेशन के आधार के हिसाब से अगर बात की जाए तो ट्रिपल-सी में जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगे गया है उसमें ट्रिपल-सी ही अनिवार्य है, अन्य कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर का नहीं मान्य होगा। तो उसी प्रकार इस भर्ती में भी ट्रिपल-सी ही मान्य होगा और कोई अन्य सर्टिफिकेट कंप्यूटर का अभी हाल ही में नहीं मान्य होगा। अगर यूपीडब्ल्यूएससी आदेश देता है या आयोग फैसला करता है समकक्ष को लेकर तो बात की है, लेकिन अभी आपके पास ट्रिपल-सी होना चाहिए। अब और समझते हैं बात, क्या ट्रिपल-सी कब का होना चाहिए। देखिए, आपका नोटिफिकेशन जो है, मतलब आपका ये नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, ठीक है, तो आज के पहले का, मतलब अब ये मान के चलिए ये जो आपका ये आवेदन 25/5/2023 के पहले का जो है, एक तरीके से आपके पास ट्रिपल-सी होना चाहिए। मतलब 25 मई 2023 के पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रिपल-सी का। मान लीजिए अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया, रिजल्ट आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट हो सकता है सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, लेकिन अगर आपका रिजल्ट अभी आ गया है, अप्रैल में आ गया रिजल्ट, मार्च में आ गया है, या मई में अभी आया 1 तारीख को या 2 तारीख को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, सर्टिफिकेट आपका बाद में आता रहेगा। आपका रिजल्ट इस क्या कहते हैं 25 तारीख के पहले का होना चाहिए ट्रिपल सी का, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन आप बाद में भर्ती बोर्ड आपको बाहर कर देगा, क्योंकि आपके पास ट्रिपल सी जो है वो समय के पहले का नहीं था। तो आप ये मान के चलिए, आप ये समझ लीजिए, अगर आप 25 मई 2023 के पहले का आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है तो ये आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, अब क्या कहते हैं, आगे समझ लेते हैं पेट 2022। देखिए, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी वजह से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपीडब्ल्यूएससी की भर्ती पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। बात क्या है कि देखिए, जो क्या कहते हैं ट्रिपल जो पेट एग्जाम यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्जाम का जो प्रोसीजर है, किसी भी भर्ती के आने के बाद उसके 15 गुना कैंडिडेट के पेट एग्जाम से जो टॉपर 15 गुना कैंडिडेट हैं, मतलब किसी भी भर्ती आई, मतलब कितनी पोस्ट हो उसकी जो 15 गुना कैंडिडेट हैं, बस वो उतने ही एग्जाम के लिए बुलाता है। तो सबसे बड़ा विरोध तो हमेशा से सबका बहुत लोगों का रहा है, मेरा भी रहा है पेट एग्जाम को लेकर कि कम से कम कुछ बच्चों को तो बुलाइए। 25 लाख लोगों ने पेट का एग्जाम दिया था, पेट 2022 का एग्जाम दिया था। अभी आप समझ लीजिए 1468 पोस्टें हैं, मान लीजिए 1468 पोस्टें हैं, और 1468 पोस्टों पर का 15 गुना अगर एग्जाम देने के लिए बुलाएंगे तो लगभग 22,000 के आसपास बनेगा। अप्रॉक्स में लिख दे रहा हूँ 22,000 के आसपास का बनेगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब आगे समझ लीजिए, अब 22,000 लोग एग्जाम देंगे तो एग्जाम देगा कौन, अब ये भी समझ लीजिए। अब देखिए 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था पेट 2022 का, तो 25 लाख लोगों का 1% बनता है, 25 लाख लोगों का 1% बनता है 25,000। ठीक है, 25,000 बनता है, इधर मैं लिख दे रहा हूं 25,000 बनता है, यहां 25,000 बनता है 1%, 1% ऑफ पेट एग्जाम। तो आप ये समझ लीजिए क्या 99% वाले ही इस क्या कहते हैं इस भर्ती में बुलाए जाएंगे, एग्जाम देने के लिए बुलाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि ऐसा है यूपीडब्ल्यूएससी आयोग है, ये कब क्या परिवर्तन करेगा किसी को कुछ पता नहीं होता। तो अभी एक तरीके से इसका विरोध भी है, लेकिन आप मान के चलिए कि हाँ, जिस प्रकार से इसने लेखपाल में ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया था, कई कैंडिडेट को बुलाया, लगभग 2,70,000 कैंडिडेट को बुलाया था 8,000 भर्ती में, तो उसी हिसाब से ये भी काम करेगा। मतलब हो सकता है इस भर्ती में भी हो, मतलब ये मेरा अनुमान है कि अगर आपके पास 1468 पोस्टें आई हैं तो कम से कम 80 या 90 हज़ार लोगों को हो सकता है एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाए। ठीक है, तो आप फॉर्म इसका जरूर भरिएगा, कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा अनुमानित है 80,000 प्लस लोगों को कम से कम एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। अब 80 मतलब एक तरीके से मैं अगर परसेंटाइल की बात कर दूं कि पेट में कितना परसेंटाइल होना चाहिए कि हम बिल्कुल श्योर रहें कि हमको क्या कहते हैं रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, तो मेरे अनुसार अगर चला जाए तो आपके पास 95% से प्लस परसेंटाइल है ना, 95% प्लस परसेंटाइल अगर आपके पास है तो हाँ, आप श्योरिटी समझ सकते हैं कि हाँ आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। उससे कम वालों के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए पेट में भर्ती भी इतनी नहीं आई है, सिर्फ 1468 पोस्टें आई हैं, और पेट का एग्ज़ाम 25 लाख लोगों ने दिया था, 25 लाख लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया था। तो अगर मान लीजिए अगर 95% वालों को बुलाते हैं तो 25,000 का 5% होता है करीब 1.25 लाख लोगों को, तो 1.25 लाख लोगों को ये लोग बुला लेंगे। तो अगर ये आप मान के चलिए कि एक तरीके से क्राइटेरिया ये हो सकता है कि अगर आपके 95% प्लस परसेंटाइल हैं तो आपको श्योरिटी एक तरीके से आप श्योर रहिए कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। अब आगे समझ लीजिए, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब क्या कहते हैं, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस को समझ लेते हैं, सिलेबस क्या होगा, फिर ये इसके बारे में समझेंगे। देखिए, जब 2015 में भर्ती आई थी, 2015 का सब शुरू से लिख देते हैं, 2015 में भर्ती आई थी, तब क्या होता था, तब 40 क्वेश्चन हिंदी के होते थे, 40 क्वेश्चन की हिंदी आती थी, 40 नंबर की 40 क्वेश्चन आते थे हिंदी के, और क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन आते थे जीएस के, और 20 क्वेश्चन आते थे रीजनिंग के। 80 क्वेश्चन आते थे, 80 क्वेश्चन आते थे, मतलब क्या कहते हैं, और क्या ये 80 क्वेश्चन का पेपर होता 2015 में। लेकिन जब 2018 की वैकेंसी आई, 18 की, और तब उसमें 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, इसमें 20 नंबर का इंटरव्यू भी होता था, ठीक है ना, इसमें 20 नंबर का इंटरव्यू भी होता था। अब समझ लीजिए 2018 में जब वैकेंसी आई, 2018 में जब वैकेंसी आई तब इसने इंटरव्यू को समाप्त कर दिया। पैटर्न बदल गया, इसका पैटर्न बदल गया। इसमें हिंदी हो गई 50 नंबर, 50 क्वेश्चन क्या कहते हैं हिंदी के हो गए, 50 क्वेश्चन जीएस के हो गए, और क्या कहते हैं रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन हो गए। तो
तो ये प्रोसीजर हो गया। अभी खैर इसका एग्जाम हुआ नहीं है, जून में है, अगले महीने है इसका एग्जाम, ठीक है। तो ये अब माइनस मार्किंग को समझ लेते हैं। जब 2015 में वैकेंसी आई थी तब 1/4 की माइनस मार्किंग थी, 2018 में वैकेंसी आई तो 1/2 की माइनस मार्किंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सवाल को गलत कर सकते, अगर आप 2 सवाल गलत कर देते हैं तो आपका एक जो सही वाला सवाल है, जो सही वाला क्वेश्चन है, वो भी गलत आपका माना जाएगा, ठीक है। तो 1/2 की माइनस मार्किंग इसमें थी, इसमें 2015 में 1/4 की थी। अब 2023 में जो वैकेंसी आई इसको समझ लेते हैं। जो 2023 में जो वैकेंसी आई है, देखिए अभी सिलेबस तो जारी किया नहीं है, तो आप मान के चलिए जो आपका यही वाला सिलेबस है ना, 50 की रीजनिंग, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, जीएस के 50 और हिंदी के 50, यही आपका सिलेबस रहेगा। लेकिन आपका जो माइनस मार्किंग वाला प्रोसीजर है, माइनस नेगेटिव मार्किंग वाला जो प्रोसीजर है, उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है 1/3 की माइनस मार्किंग कर दी जाए, कम कर दी जाए, थोड़ा सा लोड कम किया जाए स्टूडेंट के ऊपर, ये ऐसा अनुमानित है, ठीक है। क्योंकि 1/2 की माइनस मार्किंग का भी काफ़ी समय से विरोध चल रहा है, थोड़ा हार्ड पेपर समझ में आता है 1/2 की माइनस मार्किंग को लेकर, तो हो सकता है इस पर भी काम किया जाए। अब समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब महत्वपूर्ण बातें क्या रह सकती हैं, देखिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आपकी जगह जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, मतलब जो जनरल कैंडिडेट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो कब का होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर के लिए वैलिड है, 1 ईयर के लिए ही वैलिड है। तो आपका जो 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। कब तक का होना चाहिए, देखिए आप क्या कहते हैं, ये भर्ती प्रोसीजर चलता रहेगा, उसके वो जो बीच का समय होगा उसका भी अगर सर्टिफिकेट होगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। CCC की तरीके नहीं होता है कि इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इसमें से पहले वाला माना जाता है, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का चलेगा। जब तक इसका वेरिफिकेशन की डेट नहीं आ जाती तब तक आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है इस समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो भी घबराने कोई बात नहीं, अगर आप बाद में बनवा लेंगे, प्रोसीजर मतलब भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही बनवा लेंगे तो भी आपका मान्य होगा। लेकिन अगर आपके पास इसके पहले का सर्टिफिकेट है या बाद का नहीं है, आप नहीं बनवाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा आप समझ गए होंगे आप ईडब्ल्यूएस के बारे में। दूसरा एक क्या कहते हैं पेट की कट ऑफ मैंने आपको बताई दी, 95% के आस प्लस 95% प्लस होना चाहिए। आरक्षण जो ओबीसी, SC, ST ये तीनों को आरक्षण मिलेगा, ठीक है। क्या कहते हैं जो एग्जाम के हिसाब से तो आरक्षण मिलेगा ही, और क्या कहते हैं जो एज फैक्टर है, एज के हिसाब से भी इनका आरक्षण है। ओबीसी का 3 ईयर, SC का 5 ईयर और ST का 5 ईयर, ठीक है। ये आरक्षण तो इनका है। एग्जाम डेट के पहले ये समझ लेते हैं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट मैंने लिखना भूल गया था, अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं वो देखिए, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं देखिए वो उनको क्या कहते हैं आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वो किसी भी क्राइटेरिया से हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC, ST कुछ भी हो, ठीक है, तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। अब क्या कहते हैं इनको तो मिलेगा नहीं। अब जो कुछ अलग से, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी ही क्यों ना हो, ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी क्यों ना हो, या क्या कहते हैं PH कैंडिडेट होते हैं, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, DFF कैंडिडेट होते हैं, तो उनको अदर स्टेट के हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। बाकी जो यूपी कैंडिडेट हैं उनको हर तरीके का आरक्षण मिलेगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC, ST जो भी है। और क्या कहते हैं जो अलग से कैंडिडेट हैं, मतलब कहने का मतलब जो PH कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, DFF कैंडिडेट हैं, ठीक है, स्वतंत्रता एक्स सर्विसमैन है, स्वतंत्रता सेनानी है, तो उनको भी उनका आरक्षण भी उनको मिलेगा अगर आप यूपी के हैं तो, ठीक है। तो अभी सारी बातें हो गई हैं। अब कुछ हाँ, एग्ज़ाम कब तक होगा, देखिए एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो अभी आयोग के पास काफ़ी समय, एक तो शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम होगा जो कैलेंडर जारी किया है UPSSC ने, फिर भी अगर संशोधन होता है तो समझ लीजिए, देखिए मई माह में तो आपका ये चलेगा ही, जून में वीडियो का एग्ज़ाम है 26-27 को, मतलब इसके पहले जो वीडियो की भर्ती आई थी जो 2018 में, ये भी वीडियो की भर्ती है। इसके पहले जो 2018 में भर्ती आई थी उसका एग्ज़ाम एक बार हुआ था, रद्द कर दिया गया था, 5 साल से एग्ज़ाम हो नहीं पाया। लेकिन अब इसका एग्ज़ाम अगले महीने है 26 और 27 तारीख को, तो ये समझ लीजिए। इसके बाद अगले महीने से पुरानी वीडियो भर्ती का एग्ज़ाम है जुलाई में,
जुलाई में क्या कहते हो सकता है लेखपाल की जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो कराया। लेखपाल में 27,000 से ज़्यादा कैंडिडेट क्या कहते हैं रिटर्न एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया है 27,000 से ज़्यादा कैंडिडेट लोगों ने, ठीक है। तो उनका जो वेरिफिकेशन है वो करीब 15 से 20 दिन के आसपास चल सकता है। तो जुलाई भी आप मान के चलिए कि नहीं होगा आपका एग्ज़ाम। अगस्त या सितंबर हो सकता है, आप अगस्त सितंबर भी में भी क्या कहते हैं लोड रहेगा आयोग के ऊपर। आपका एग्ज़ाम जो है करीब हो सकता है आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के आसपास कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लगभग मैंने आपको बता दिया है। जो कहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई हैं, जैसे कौन सी बुक्स इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जीएस किस तरीके के हिसाब से पढ़ें, रीजनिंग के हिसाब से पढ़ें, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा उससे प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में दूंगा। फिलहाल जितनी जानकारी मैंने दी है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, एक बार वीडियो को समझ लीजिए। और कहते हैं अपना नोटिफिकेशन भी, वीडियो को जो नोटिफिकेशन जारी किया है आयोग ने उसको भी कायदे से देख लीजिए। बाकी कुछ बताने के लिए रहा नहीं है फिलहाल इस वीडियो के लिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।